12 इमामों के हवाले से अहल सुन्नत का अकीदा ये है कि ये 12 इमाम अइम्मा अहल बैत अतहार हैं और नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। वैसे तो हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी अहल बैत अतहार में से हैं, लेकिन आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से नहीं हैं और इनको बतौर ख़ास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अतहार में दाखिल फरमाया। और इस पर मैं मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक आपकी खिदमत में पेश करता हूँ, जिसकी रिवायत करने वाली हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। फरमाती हैं कि खरजन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गदातन व अलैहि मिरतुन मुरहलुन मिन शार अस्वदा, कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सुबह बाहर तशरीफ लाए और आप पर जो है काली ऊन की मखलूत चादर थी। जब आप बाहर तशरीफ लाए तो फिर उसके बाद इरशाद फरमाया फजाअल हसन इब्न अली, तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। फादखलहु, हुज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको चादर ततहीर में दाखिल फरमाया। सुम्मा जाअल हुसैन फदखल माअहु, फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको भी चादर ततहीर में दाखिल फरमाया। सुम्मा जाअत फातिमा तु फअदखलहा, फिर सय्यदा तय्यबा ताहिरा फातिमा तु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ लाई। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उनको भी चादर ततहीर में दाखिल फरमाया। सुम्मा जाआ, यानी जब ये सारे आ गए फिर उसके बाद सुम्मा जाआ अलीयुन, फिर मौला मुर्तज़ा हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला तशरीफ लाए। फअदखलहु, तो हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर ततहीर में मौला मुर्तज़ा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी शामिल फरमाया। तो जब ये चारों के चारों चादर ततहीर में आ गए तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आय करीमा तिलावत इरशाद फरमाई, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। तो इरशाद फरमाया, ए नबी के घर वालों, अल्लाह चाहता है कि तुमसे गंदगी जो है दूर करे और तुमको खूब पाको साफ फरमाए। और अब इस हदीस पाक से पंज तन पाक का सबूत मिलता है कि पंज तन पाक कहाँ से साबित है, तो वो ये सही मुस्लिम की हदीस पाक जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर ततहीर में दाखिल फरमाया, जिनको अपनी चादर ततहीर में लिया, तो ये पंज तन पाक है और ये सही मुस्लिम की हदीस पाक से शामिल है और इस हदीस से साबित है। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था, हजरत मौला कायनात मौला अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर खास अहले बैत अतहार में शामिल फरमाया और इस पर दलील किया हदीस पाक जो मैंने आपके सामने पढ़ी। तो अब हजरत अली मुर्तज़ा फिर मौला मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शहजादगान इमाम हसन इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, ये 12 इमामों में आ रहे हैं। और फिर उसके बाद जो है इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर उसके बाद इमाम बाकिर हैं, फिर उसके बाद इमाम जाफर सादिक हैं, फिर इमाम मूसा काज़िम है, फिर इमाम अली रज़ा है, फिर इमाम तकी है, फिर इमाम नकी है, फिर इमाम हसन अस्करी है, फिर इमाम महदी है रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम अजमईन। तो ये वाला जो सिलसिला है ये अहले बैत के निहायत जो है मुत्तकी, पारसा, आला दर्जे की बुजुर्गी, विलायत और रूहानियत और आला मकाम और मर्तबे के हामिल बुजुर्ग हैं। ये जो अइम्मा अहले बैत जिनका मैंने अभी आपके सामने जिक्र किया 12 इमामों का, तो जिन्हें पूरी दुनिया इस्लाम जो है तस्लीम करती है और जिनके मकाम और मर्तबा के हवाले से और जिनकी अजमत और शान के हवाले से और जिनके मकामात विलायत के हवाले से ये इंतहाई आला दर्जे पर जो है फाइजुल मराम है और पूरी दुनिया इस बात को तस्लीम करती है और सारे मुसलमान इस बात को तस्लीम करते हैं। तो अहले सुन्नत का इनके बारे में अकीदा ये है कि ये गौसियत कुबरा के मर्तबे पर फाइजुल मराम है और फिर जो है ये सादात इकराम में से होने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने इनको खास जो है शर्फ व कमाल अता फरमाया। लेकिन इन सब के बावजूद अहले सुन्नत का मजीद इनके बारे में जो
عقیدہ ہے وہ یہ ہے، اور ہمیشہ سے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے نبی یعنی انبیاء علیہم السلام ان ائمہ اہل بیت یعنی ان 12 اماموں سے افضل ہیں، اور ہمارے نزدیک انبیاء علیہم السلام یہ ساری کائنات سے افضل ہیں، اور کوئی غیر نبی نہ ان کے برابر ہو سکتا ہے نہ ان سے بڑھ سکتا ہے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو معصومیت کے حوالے سے اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ بالکل واضح ہے، بالکل کلیئر ہے کہ معصوم صرف اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ہیں۔ انبیاء اور ملائکہ یعنی فرشتوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ یہ ہستیاں محفوظ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتا ہے گناہوں کے ارتکاب سے، تو ولہذا اہل سنت کا جو مذہب ہے ان کے بارے میں مذہب اعتدال ہے، یعنی نہ اس میں افراط ہے نہ اس میں تفریط ہے۔